दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं अमीर हुसैन, यंग स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी मतलब थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अमीर हुसैन यार, वो एक ट्रेजेडी हो गई है यार। वो ट्रेजेडी क्या हो गई है, तमाशा हो गया है। पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है, हॉकी, जो पाकिस्तान की नेशनल, जिसे बिल्कुल। आप समझ लें कि टीम है, जो स्पोर्ट है, उसको मलेशिया ने इनवाइट ही नहीं किया। बिकॉज हमने उनके पैसे देने हैं। मलेशियन हॉकी फेडरेशन जो है, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को सुल्तान अजलान शाह कप में इनवाइट नहीं कर रहे। और आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान रनर अप था। हम रनर अप थे। इट मींस कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेली, लेकिन हमारी जो लीडरशिप है, उनकी हरकतों की वजह से, उनके करतूतों की वजह से आज पाकिस्तान को नेशनल स्पोर्ट्स, जो हमारी नेशनल गेम है, उसकी वजह से एम्बैरेसमेंट देखनी पड़ रही है। कौन जिम्मेदार है? ये ऐसे कौन कौन हो सकता है? ये कौन कर सकता है? ये तो पाकिस्तान के खिलाफ एक, जिसे कहते हैं ना, साजिश है कि पाकिस्तान में क्रिकेट को तो आप अरबों रुपए लगा देते हैं, वहां पे स्टेडियम में जी हमने इतने अरब लगा दिए, इतने अरब लगा दिए। यहाँ पे आप टूर्नामेंट की फी नहीं देते, यहाँ पे आप कर्जा, जो उनका जो हमारे पैसे बनते हैं, वो भी नहीं देते। कैसे देखते हैं ये? स्पोर्ट्स से मोहब्बत है या कि ये साजिश है कि हॉकी को मजीद नीचे किया जाए, क्रिकेट को ऊपर रखा जाए? क्रिकेट में भी तो कौन सा डिलीवर करे, क्या कहेंगे आप? जी मतलब सबसे पहले तो दिस इज बिगेस्ट एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान कि आप जो हैं उनका डेप्थ इन दे सकते हैं मलेशिया को। जबकि जी सब देखें, पिछले साल जापान और पाकिस्तान ने फाइनल्स खेला था अजलान शाह कप का, और जापान जीत गया। पाकिस्तान रनर अप ले बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में दी। लेकिन जबकि देखें, आप देखिए बेल्जियम खेल रहा है अजलान शाह कप, कनाडा खेल रहा है, जर्मनी खेल रहा है, इंडिया भी खेल रहा है, आयरलैंड भी खेल रहा है और मलेशिया भी खेल रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया गया, क्योंकि आप जो है डेट नहीं दे सकते उनका। इससे बड़ी चीज मतलब इन्वेस्टमेंट की क्या बात हो सकती है, जबकि हॉकी हमारे नेशनल गेम है, कौमी खेल है, और हम उसे प्रमोट नहीं कर सकते। हमारे पास हॉकी के अच्छे ग्राउंड नहीं है, क्योंकि सब अक्सर शिकायत आती है हॉकी प्लेयर्स की तरफ कि हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज और ग्राउंड नहीं है जहाँ के हम प्रैक्टिस कर सके हॉकी की। और किसी जमाने में पाकिस्तान की सबसे अच्छी हॉकी की टीम होती थी, और आज वही हॉकी टीम स्ट्रगल कर रही है। पिछले साल तो बड़ा अच्छा खेला, लेकिन इस साल पीएचएफ के पास इतना बजट नहीं है, कोई डेट नहीं दे सकता। पाकिस्तानी हुकूमत सो रही है कि आपकी हॉकी टीम अजलान शाह कप नहीं खेले जा रही। और पिछले दिन चल रहा था कि पीएचएफ ने जी बड़ी कोशिश कर रही है कि हम इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेंगे और हम खेलने जाएंगे अजलान शाह कप, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले एक काम करो, पैसे दो ना, तो फिर खेलने आना। तमाम कंट्रीज दे रही हैं, आप नहीं दे पा रहे। किसी जी मतलब बड़ी, मैं समझता हूँ कि एम्बेरसमेंट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है अजलान शाह कप कितने सालों से खेल रही है, 2007 से खेल रही है, और 2025 में पाकिस्तान टीम जो है अजलान शाह का हॉकी कप भी नहीं खेल सकती। क्या हमारी मैनेजमेंट क्या सो रही है? क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट सो रही है कि पीएचएफ के पास इतना बजट भी नहीं है कि डेट दे सके? देखिए ना, मलेशिया ने आपको कर दिया कि आपको बाहर ही निकाल दिया, इनवाइट ही नहीं किया, एक्सक्लूड कर दिया इससे। हर साल आप खेलते हैं, लेकिन इस दफा आपको बाहर निकाल दिया गया, जबकि लेकिन आप बात सारा तो बजट वही, से पीसीबी को देते हैं। देखिए ना, यही तो बात है अमीर हुसैन, के पैसे स्पोर्ट्स में जब डाले, देखें, यही तो बात है। आपने वो जो अरशद नदीम है, वो पायन नेजाबाज भाईजान जो है, उसको आपने 1 अरब रुपया पाकिस्तान ने इकट्ठा करके दे दिया अपनी पीआर के लिए। स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए नहीं करना है। आप अगर उस 1 अरब का, मैं कहता हूँ 30 करोड़ भी हॉकी को दे दें, 50 करोड़ भी हॉकी को दे दें, तो हॉकी कहाँ चमक जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, यार ये हमारी प्रायोरिटी में शामिल ही नहीं है। और फिर दूसरी बात, देखें, ये ब्रांड्स होते हैं। अजलान शाह, जैसे कि अभी हम कल बात कर रहे थे कि हमारी जो इस वक्त पोजीशन इस तरह की बन गई है क्रिकेट के अंदर, कि हो सकता है हम जो है ना क्वालिफाई ना करें अगले मैचेस के लिए। तो टी ये ट्वेंटी तो, वर्ल्ड कप के लिए, जी, अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। कि हम अगले T20 के लिए अगर क्वालिफाई ना करें और अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाए, तो कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इस पे पाकिस्तान के वजीर आजम को नोटिस लेना चाहिए यार। ये पाकिस्तान के वजीर आजम से कोई इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन हो गया। ये कौन ऐसे कर सकता है? ये कौन है वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के अंदर? और एक बात बताऊं, ये हमारे जो लोग हॉकी फेडरेशन में बैठ जाते हैं, फिर ये छोड़ते नहीं है। फिर ये समझते हैं कि हमने हर कीमत के अंदर, हर कीमत के अंदर
इसके रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करने हैं, अपनी पावर भी नहीं छोड़नी, पैसे इनके पास उस तरह होते नहीं है और ट्रेनिंग पे लगाते नहीं है, नए टैलेंट को पूल इन नहीं करते। मुझे बताएं पाकिस्तान के, आप भी जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, मुझे बताएं ना, कहाँ पे जो हॉकी के स्टेडियम मौजूद है? कोई हॉकी के स्टेडियम मौजूद नहीं है। कल हम बात कर रहे थे स्टेडियम्स के ऊपर, इंडिया के अंदर कितने स्टेडियम है, वो किस तरह टैलेंट खींचते हैं। तो ये जरा ये बताएं ना कि स्कूलों, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों के अंदर जब हॉकी की ग्राउंड्स नहीं होंगी, हॉकी की ग्राउंड्स नहीं होंगी, तो फिर कितनी एम्बैरेसमेंट है। और फिर जैसे हमने क्रिकेट को प्राइवेटाइज करने की कोशिश किया, इससे हॉकी को भी प्राइवेटाइज करें लोगों को। हालांकि इसमें तो सारी यंग वो लोग आएंगे, इससे तो ज्यादा सेहत बेहतर होती है, बच्चों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल आता है। और हम तो आपको पता है चैंपियंस रहे हैं हॉकी के, हम वो जो ओलंपिक्स में भी चैंपियंस रहे हैं, हम वैसे भी दुनिया में हमेशा वर्ल्ड कप जीत के आते थे। कितने कितने साल हम लोग जो चैंपियंस जो है वो टूर्नामेंट्स के चैंपियन होते थे, जब वो जमीन पे हॉकी खेला करते थे। जब ये ऑस्ट्रो ट्रॉफ वगैरह आई, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हमारे लोग जो हैं, वो हमारे बच्चों के पास वो हम टैलेंट नहीं पिक कर सके, और फिर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हॉकी के लिए, वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में रहा, और वो बच्चे नाकाम हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको डिस्करेज किया। तो ये तो ज्यादती है कि अगर हम अपने बच्चों के साथ इस तरह करेंगे। जी, मेन रीजन जो है ना कि इसके पीछे के हॉकी क्यों नहीं प्रमोट किया जा सका, हॉकी के पास इतने बजट्स क्यों नहीं है, वो है क्रिकेट। क्रिकेट सीमा साहब हमारे पिछले 20-25 साल में इतनी पॉपुलर हुई पाकिस्तान में कि हर बंदे ने क्रिकेट देखना शुरू कर दिया। जब क्रिकेट ज्यादा देखी जानी शुरू हुई, ज्यादा खेली जानी शुरू हुई, तो उन्होंने कहा क्रिकेट का बजट बढ़ाओ, पीसीबी को ज्यादा बजट दो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और पीएचएफ की तरफ, फुटबॉल की तरफ, टेनिस की तरफ, स्क्वाश की तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। स्क्वाश के हम चैंपियन रहे हैं, ठीक है जी, टेनिस में हम अच्छा खेलते थे, हॉकी में हम बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप जीतते रहे हॉकी के, और आज ये टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, स्क्वाश में हमारा बिल्कुल है ही नहीं है ध्यान। क्रिकेट सारा फोकस ले गया है, सारा पैसा क्रिकेट में चले गया, क्रिकेटर्स परफॉर्म नहीं कर पाते। चीमा साहब जो हॉकी के प्लेयर्स इनकी तनख्वाहें बेचारों की 5 लाख है, 10 लाख है, हमारे इधर 40-40 लाख तनख्वाह ले रहे हैं और परफॉर्मेंस जीरो। 40-40, 50-50 लाख तनख्वाह ले रहे हैं और परफॉर्मेंस जीरो। बेचारे हॉकी के प्लेयर की लाख तनख्वाह है, 2 लाख तनख्वाह है, 5 लाख तनख्वाह है, 6 लाख तनख्वाह है, लेकिन उधर 40-40 लाख ले रहे हैं, परफॉर्मेंस जीरो। और देखिए मजे की बात यह है, पाकिस्तान में तो किसी ने इस स्टोरी को रिपोर्ट ही नहीं किया। ये तो देखें, आज अगर ये देखें कि कौन जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, रिपब्लिक वर्ल्ड रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है, फर्स्ट पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है, एनडीटीवी स्पोर्ट्स रिपोर्ट कर रहा है। मतलब आप इमेजिन करें कि रिपोर्ट कौन कर रहा है इसके ऊपर यार, रिपोर्ट कौन कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं। सो आपको यहीं से अंदाजा लगा लें कि जनाब हमारी जो सिचुएशन है वो किस तरह की है। हमारी सिचुएशन ये बन चुकी हुई है कि हम इस अंदाज से ऑपरेट करते हैं, हम इस अंदाज से ऑपरेट करते हैं कि हम अपनी खबर भी अब बाहर नहीं आने देते। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा कि मलेशिया ने किस तरीके से पाकिस्तान को हॉकी में भी रगड़ दिया है, और ये पैनलिस्ट जो बैठे हुए हैं ये बोल रहे हैं कि क्रिकेट की वजह से हमारे देश की हॉकी बर्बाद हो गई है, और इसमें इंडिया का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। साजिश कर दी है, जय शाह है, अमित शाह का बेटा है, हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, इंडिया ने हमें बर्बाद कर दिया। बस इसी तरीके से इनका रोना पीटना चालू रहता हर चीज में। अब मलेशिया ने अगर इनको रगड़ा है, इनके पास पैसा नहीं है, उनके पैसे इन्होंने नहीं दिए, तो उसमें भारत की क्या गलती है? अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे इन लोगों ने ये बोला था कि स्टेडियम हमारे नहीं बन के तैयार हैं और हमें नुकसान हो गया, और इतने लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, भारत की वजह से हम परेशान हो गए, ये वो फलाना ढिमकाना। बस इनका हमेशा ये भिंडी रोना हमेशा चलता रहेगा। इनको सिर्फ अपने किसी भी स्पोर्ट से कंसर्न नहीं है, सिर्फ इंडिया से कंसर्न है कि इंडिया ने हमें बर्बाद कर दिया। वो मोदी साहब वाली बात है कि सबसे पहले तो रोना बंद करो और अपने टैलेंट और स्किल्स के ऊपर ध्यान दो, जिससे कि दुनिया के अंदर कुछ कर सको। बाकी भारत से कंपेयर करना बंद करो किसी भी चीज में। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।